सुखाने आई बाहर ग्रिल पे, कपड़े सुखाने आई तो मेरी निगाह बालों में पड़ गई। तो मतलब बहुत बुजुर्ग से थे, सफेद दाढ़ी, बहुत मतलब अजीब से थे बहुत देखने में। तो उनकी मेरे पे निगाह पड़ी तो कहने लगे बेटी कुछ दे दे, ऐसी फल्ला सा। मैं कहा बाबा मेरे को आ रही हूँ, तो नीचे तो जा नहीं पाई। तो मैं 10 रुपए 30 पैसे उनकी पल्ले में डाल दी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसे मत दे, नीचे आ। तो मैंने नीचे आई, तो मैं नीचे आई तो बाबा कहने लगे कि बेटी कुछ खिला दे। मैं कहा वही तो कुछ बनाया भी नहीं मैंने सुबह सुबह। ऐसी टाइम तो 11:30 का टाइम था और उस दिन चर्चा में भी जा रही थी, वीरवार को चर्चा होती है ना वहाँ पे। तो वो कहने लगे बेटी कुछ खिला दे। तो मैंने कहा बाबा चाय बना दूँ, तो कह रहे नहीं चाय नहीं पीऊँगा, खाना खाना है। तो मैंने ऊपर आई तो मैंने रोटी आटा मैंने रखा हुआ था सुबह का, मैडम लड़की जाती तो सुबह बना देती हूँ तो बच रहा था। तो मैंने 4 रोटी ऐसी बना के उनको, वो कह रहे अचार से दे देना कोई सब्जी ना आए तो मैंने उनको अचार से रोटी खिलाई। तो उन्होंने वो 10 रुपये भी रख लिए फिर कि अब दे दे 10 रुपये। वो कह रहे कोई कपड़े हो तो कपड़े दे दो। मैंने कहा बाबा हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा ही नहीं है, मेरे पास ऐसे कोई कपड़े ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। कह लगे तू ना बेटी मेरे को 1100 रुपये दे दे। मैंने कहा बाबा मेरे पास मेरे घर में तो कोई भी नहीं है बड़ा बूढ़ा, मेरे पति भी नहीं घर पे और मेरे पास तो उतने नहीं है। मैंने कहा मैं अब की बार तुम आओगे ना बाबा तो मैं लेके रख लूँगी, कपड़े भी ना दूँगी। तो कहने लगे बेटी देख ले सोच ले, या तो मुझे कपड़े भी ना दे या पैसे दे दे। तो मैंने कहा बाबा मेरे घर में कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस, मेरे सास ससुर भी नहीं है और मेरे हस्बैंड है नहीं घर पे, मैं कपड़े भी ला के दें तुम्हें। तो वो बैठे रहे। तो जैसे उनके हाथ पे ना मुझे ऐसा लग रहा जैसे शिव जी के हाथ नहीं बना रहता, बिल्कुल टू कॉफी बिल्कुल ऐसे ही बन रहा, मतलब मुझे झलक आ रही है अपने अंदर से। तो वो कहने लगे चल मैं तुझे चीज़ दे रहा हूँ। तो उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा ऐसे हाथ करके कि ले मैं तुझे कुछ दे रहा हूँ। तो उसने ऐसे हाथ मुझे करा, मुट्ठी भींच ली, और जब उसने मुट्ठी भींची तो उसमें माँ शेरा वाली जो सोने के नहीं होते, पता नहीं मेरी आंखों पर उसने क्या करा फिर क्या नहीं करा मुझे नहीं पता, खाली हाथ था मेरे सामने। और फिर जैसे उसने मुट्ठी भींच के खोली तो माँ शेरा वाली इतनी बड़ी, तो सोने के पैसे नहीं हो सोने जैसी तू कॉफी ऐसी बनी हुई थी। तो मुझसे कहने लगा ये दे रहा हूँ मैं तुझे। मैंने कहा बाप मैं अपने मन में सोच रही भाई मुझे क्यों दे रहे, मैं तो डर भी रही थी क्योंकि आज के टाइम में ये हो रहा है ना बहुत। मैं डर भी रही थी, मैंने बाबा नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो उसने ना ऐसे फूंक मारी कि ले तेरे घर में चली गई, जाके देख माँ शेरा वाली। मतलब मेरे घर में तो पहले से माँ शेरा वाली बैठी बाबा, मैं तो उनको ही पूछती हूँ, मेरे घर में वही पूछती है। तो कह लगे अच्छी है। मैंने कहा हाँ मैं बाबा मैं उनसे बढ़ के कुछ नहीं है, मेरे घर में तो पहले बैठी हुई है माँ शेरा वाली। तो कह लगा देख ले बेटी मुझे कपड़े पहना दे। तो हमारे घर में एक ऑरेंज कलर का कपड़ा रखा था कोरा बिल्कुल, तो मैंने उनको वो ला के दिया। मैंने कहा बाबा ये मेरे घर में तो अभी जो भी है फिलहाल जो मुझसे बन रहा है मैंने वो तुम्हें दिया है। वो मेरी आंखों के सामने से एकदम गायब हो गए। मुझे ये नहीं पता कि मेरे घर में मेरे सामने कौन खड़ा था। जब मैं कपड़ा लेने गई ना तो मैंने इनको कपड़ा जैसे कह रहे ना ले बाबा, तो वो मुझे नहीं दिखे। हकीकत की बात बता रही हूँ तुम्हें, हकीकत बिल्कुल। कपड़े दे दी नहीं दे पाई।